नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। चलिए नाज़रीन, आज की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। आसाम के मजलूम मुसलमानों की मदद हर मुसलमान का फर्ज है। फिरका परस्तों ने अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए बांग्लादेशियों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक मनसूबाबंद अंदाज में जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा किया है और इस तकलीफदेह अमल का सिलसिला हनूज जारी है। आसाम के मुसलमानों की नस्लकशी और इनकी तबाही व बर्बादी को रोकने मरकजी व रियासती हुकूमतों को फौरी हरकत में आना चाहिए। अगर रियासती हुकूमत फिरका परस्तों पर कंट्रोल करने से कासिर है तो फिर फौज को मुतासरा इलाकों में तैनात करते हुए मुसलमानों की उनके घरों को वापसी अमल में लाई जानी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने मजलूमीन आसाम के लिए IMRC इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज के रिलीफ ले जाने वाली बस को सब्ज झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कायम इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज ने आसाम के मुख्तलिफ राहती कैंपों में इंतहाई कस्म परसी की जिंदगी गुजारने वाले मजलूम मुसलमानों के लिए 3 लाख रुपए मालियती अद्वियात रवाना किए हैं, जिनमें फिरका परस्तों के हाथों तबाह व ताराज मुसलमानों के शेरख्वारों के लिए दूध के पाउडर, मच्छरदान और दीगर जरूरी अशिया भी शामिल हैं। जनाब जाहिद अली खान ने इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज की जानिब से आसाम के मजलूमीन के लिए अद्वियात और डॉक्टरों की टीम रवाना किए जाने की सताइश करते हुए कहा कि आसाम में मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। फिलवक्त सियासत की एक 3 रुकनी टीम भी आसाम के मुतासरा इलाकों के दौरे पर है। मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने टीम के दीगर अरकान के हमरा मुतासरीन से तफसीली बातचीत करते हुए उनके हालात से आगाही हासिल की। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत मिल्लत फंड के जरिए मुतासरीन की बाज़ाबातकारी और महफूज मुस्तकबिल के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। ये निशानदेही करते हुए कि आंध्र प्रदेश में मौजूदा तौर पर बरक़ी की 20% किल्लत पाई जाती है, चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी ने कल एतमाद जाहिर किया कि जारिया बरक़ी बहरान पर अनकरीब काबू पा लिया जाएगा। बरक़ी पैदावार में नाकाफी बारिश और गैस की अदम दस्तयाबी के सबब 50 मिलियन यूनिट्स की कमी आई है। रियासती हुकूमत ने बालाखिर इंजीनियरिंग फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी के मसले पर अपनी बेबसी व मजबूरी का इजहार करते हुए सिर्फ 35,000 रुपए ही अदा करने का फैसला किया और माबाकी जायद रकूमात औलियाए तुलबा से अदा कर लेने की ख्वाहिश की है। और हुकूमत ने फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कह दिया कि 35,000 रुपयों से 1 रुपया भी इजाफा रियासती हुकूमत हरगिज अदा नहीं करेगी। इस सिलसिले में फीस रीइंबर्समेंट मसले का जायजा लेने वाली काबीनी ज़िली कमेटी के इजलास ने इस बात का फैसला किया है। वाईएस और कांग्रेस सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अहलिया भारती ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद इनकी फैमिली से इंतकामाना रवैया इख्तियार कर लिया है। मुमकिना वस्त मुद्दती चुनाव के बारे में NDTV पर इसके सर्वे पर मुबाहिसा में हिस्सा लेते हुए भारती ने इल्जाम लगाया कि जगन के बढ़ते असर व रसूख को रोकने के लिए कांग्रेस उनके खानदान को हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजशेखर रेड्डी ही थे जिन्होंने कांग्रेस को 2009 में दूसरी मर्तबा इख्तिदार पर वापस लाया और चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए अच्छे काम किए। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 12 साल का बदतरीन बहरान देखने में आ रहा है। रियासत में कभी भी सनत के साथ साथ वैसी शुबा के सारिफिन को इस तरह बरक़ी कटौती का सामना नहीं करना पड़ा था। हत्ता कि लगभग तमाम सियासी जमातें बशमुल कांग्रेस मौजूदा बरक़ी बहरान पर काबू पाने के लिए कोई ठोस हल पेश करने से कासिर रही है। यह बहरान इस कदर शदीद है कि कई सियासी जमातों बशमुल वाईएस और कांग्रेस CPI ने रियासत भर में बंद की अपील की है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी के रियासती सेक्रेटरीट में C ब्लॉक पर वाक़े चैम्बर के पास तेलुगु देशम पार्टी अरकान असेंबली व कौंसिल की शोबदाबाजी व अख्तियार करदा तर्ज अमल की 3 रियासती वज़रा ने सख्त मजम्मत की और सख्त अल्फाज में रिमार्क किया कि अवामी एतमाद से महरूम तेलुगु देशम पार्टी कायदीन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और कुछ सुधर नहीं रहा है, जिसके बाद ही तेलुगु देशम पार्टी अरकान असेंबली व कौंसिल ने नत नए अंदाज में ड्रामे रचा रहे हैं। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर P लक्ष्मैया ने अरकान असेंबली व कौंसिल तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से बरक़ी मसले पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने रियासती सेक्रेटरीट पहुंचकर जबरदस्त हंगामा आराई करते हुए सख्त एहतजाज करने के गुज़िश्ता दिन पेश आए वाक़े ने की न सिर्फ सख्त मजम्मत की है बल्कि तेलुगु देशम पार्टी अरकान असेंबली व कौंसिल के इस तर्ज अमल को इंतहाई बदबख्ताना व तकलीफ दे और अफसोसनाक करार दिया है।
सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी बीवी राघुलू ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी धर्मना प्रसाद राव का इस्तीफा कबूल न करते हुए काबीना में बदउनवान वुज़रा का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अवाम में ये एहसास पाया जाता है कि चीफ मिनिस्टर बदउनवान वुज़रा और इनकी सरगर्मियों की पर्दापोशी कर रहे हैं। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बीवी राघुलू ने कहा कि सीबीआई की जानिब से चार्जशीट में धर्मना प्रसाद राव का नाम शामिल किए जाने के बाद इनसे फौरी इस्तीफा तलब किया जाना चाहिए था। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए मुलाकात का वक्त न देने का चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम आयद किया। 31 अगस्त को आंध्र प्रदेश बंद के पेश नजर अपने अपने सफर को एक दिन मुलतवी कर लेने की मुसाफिरीन से अपील की। ताजरीन और दुकानदारों को अपने कारोबार रजाकाराना तौर पर बंद करते हुए बरकी बहरान के एहतजाज में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से ताउन करने की अपील की। पुराने शहर में तेलुगु देशम पार्टी को मजबूत करने तेलुगु देशम कायदीन व कारकुनों को चाहिए कि वो मुत्तहिद तौर पर तेलुगु देशम को ताकतवर बनाते हुए अपने देरीना मसाइल की यकसोई करें। इन ख्यालात का इजहार तेलुगु देशम रुकने पोलिट ब्यूरो जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने मिस्टर S.A. कैसर और इनके हमरा बहादुरपुर हल्के के कारकुनान से मुलाकात के मौके पर किया। S.A. कैसर ने अपनी क़यादत में सैकड़ों कारकुनों को तेलुगु देशम में जनाब जाहिद अली खान की निगरानी में शामिल किया। शहर की सड़कों पर स्कूटर्स और मोटरसाइकिलों की रेसिंग करने वाले नौजवानों को अब पुलिस की गिरफ्त में आना पड़ सकता है। बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कमिश्नर पुलिस मिस्टर अनुराग शर्मा ने इंतबाह दिया है। मिस्टर शर्मा ने सियासत न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस इन रास्तों पर सख्त चौकसी इख्तियार करेगी जहां बाइक रेसिंग की जाती है। इन्होंने कहा कि बाइक रेसिंग एक खतरनाक अमल है और इसके नतायज भी खौफनाक बरामद हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर शहरियों ने इस बात की शिकायत की है और खुसूसन रात के औकात में शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर नौजवान मोटरसाइकिलों के करतब दिखाते हैं। इन्होंने बताया कि जिन सड़कों पर इस तरह की सरगर्मियां जारी रहती हैं, इनकी तफसीलात तलब की जा रही है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि खुसूसी पॉलिसी तैयार करते हुए बाइक रेसिंग में मुलव्विस नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीमा आंध्रा कायदीन की अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत पर शुरू करदा मुहिम की मजम्मत करते हुए तेलंगाना प्रजा फ्रंट स्टेट कमेटी कायदीन सदर ए भूमिया, नायब सदर जहीरुद्दीन अली खां, M. वेद कुमार, रत्नामाला, जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह खां ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के साथ मुखालिफ तेलंगाना कायदीन अपनी साजिशों का अमली जामा पहनाने की कोशिशों में मसरूफ हो जाते हैं। TPF कायदीन का कहना है कि आंध्राई कायदीन और सरमायादार जिनके तेलंगाना रियासत की तश्कील जाती नुकसान है तेलंगाना की तश्कील में रुकावट बने हुए हैं। TPF नायब सदर व स्टेट कोऑर्डिनेटर M. वेद कुमार ने कहा कि तेलंगाना कुदरती वसाइल से माला माल था जो मुत्तहिदा रियासत के क़याम के बाद पसमानदा बना दिया गया है। NDTV की जानिब से पेश किए गए सर्वे अपने कारोबारी रफीक साक्षी और वाईएसआर कांग्रेस की मदद के लिए किया गया है ताकि 2014 के वजीर आजम के ओहदे के वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की जगह जगन मोहन रेड्डी को उभारा जा सके। रुकने असेंबली तेलुगु देशम मिस्टर A. रेवंत रेड्डी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद को जिस वक्त से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करार दिया गया है, ऐसा लगता है कि शहर की सड़कों, गढ़ों, कचरे की सफाई, नालियों को बंद करना और गंदे पानी जमा होने से रोकने के इक़दाम से बल्दिया के अमले की तवज्जो और भी ज्यादा हट गई है। ओहदेदारों की जानिब से मुसलसल लापरवाही पर वो अवामी नुमाइंदे भी खामोश हैं जो इन्हें सहूलियात की फराहमी के लिए मुंतखब किए गए हैं। जब से ग्रेटर हैदराबाद का वजूद अमल में आया है, ऐसा लगता है कि हैदराबाद के मसाइल भी ग्रेटर ही हो गए हैं। शहर में चंद एक मुकामात पर सड़कों की तबाहाली और खस्ता हालत पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब यह संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। शहर के अवाम को मुसलसल बरकी कटौती का सामना करने के बाद पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कातिल ख्वाह बारिश हुई और इस मौसम में शहर में मामूल या इससे ज़ायद बारिश हो जाए, मगर पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी साल कातिल ख्वाह बारिश ना होने के बाद GHMC के हुदूद में वाक़ बहुत सी बस्तियों में पानी की सरबराही में कटौती कर दी जाएगी। शहर को पानी सरबराह करने वाले ज़खायर आब में पानी का बहाव मुनासिब ना होने की सूरत में हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड आइंदा बरस जनवरी या फरवरी से कई इलाकों में पानी की सरबराही में तखफीफ करने पर मजबूर हो जाएगा।
मेगा सिटी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर मिस्टर महमूद अली ने वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और मिसेस सोनिया गांधी को याददाश्तें रवाना करते हुए मुतालबा किया कि रियासत आसाम के मुसलमानों के लिए नई दिल्ली में एक हंगामी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाएं, ताकि लाखों मुसलमान जो आसाम में बेघर हो गए इनकी जल्द अज जल्द बाज़ाबातकारी की रास्त मरकज निगरानी कर सके। कॉरपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने आजमपुरे के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायजा लिया। इन्होंने अवाम की शिकायतों का भी जायजा लिया। मुकामी अवाम की जानिब से अमजदुल्ला खान खालिद का जगह जगह पर खैर मकदम करते हुए गुलपोशी की गई। वजीर आजम कोयला काकनी स्कैम मामले की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएं और पूरे मामले की मुकम्मल जांच के अहकाम जारी करें। सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि यूपीए हुकूमत बदउनवानियों व बेकायदगियों के मंजर आम पर आने के बाद इख्तिदार पर बरकरार रहने के हक से महरूम हो चुकी है। बरक़ी की शदीद किल्लत और बहरान के खिलाफ तेलुगु देशम में अरकान असेंबली व कौंसिल ने रियासती असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जनाब वो हादसा की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। बीवी के आशिक के साथ फरार और उसके भाइयों की धमकियों से परेशान एक शख्स ने मसले को इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू कर दिया। अपनी और बच्चों की सलामती से मुतालिक फिक्रमंद मोहम्मद जहांगीर इंसानी हुकूक कमीशन पहुंच गए। 34 साला जहांगीर का इल्जाम है कि इनके ब्रादर निस्बती इन्हें धमकियां दे रहे हैं कि वो अगर इनकी बहन को छोड़ देगा तो जान से मार देंगे। ताहम इन इल्जामात पर ब्रादर निस्बती से रब्त पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक के साकिन जहांगीर की बीवी कमर बेगम गुज़िश्ता दिन अपने आशिक के साथ फरार हो गई। कमर का अपने आशिक के साथ फरार होना इससे दूसरी मर्तबा है। कमर बेगम अपने आशिक वसीम के साथ अप्रैल के महीने में फरार हो गई थी, जिसके बाद बदनामी के खौफ से जहांगीर सिंगारेनी कॉलोनी का इलाका छोड़कर हाफिज बाबा नगर मुंतकिल हो गया था। जहांगीर और कमर बेगम की शादी साल 2001 ईस्वी में हुई और इनके 2 बच्चे हैं। पहले लड़के की उम्र 11 साल बताई गई है। जहांगीर चाबियां बनाने का काम करता है। जहांगीर ने बताया कि 11 मई 2012 ईस्वी को अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, जिसकी शिकायत सईदाबाद पुलिस में करवाई गई थी। जहांगीर ने मसले को इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू कर दिया और कंचनबाग पुलिस में बीवी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। मोइनाबाद, बालनगर और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए सड़क हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। शहर के नवाही इलाके में नामालूम अफराद ने एक शख्स का बेरहमाना अंदाज से कत्ल कर दिया। पुराने शहर के इलाके छतरी नाके में एक शख्स ने नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। नामपल्ली रेलवे पुलिस हुदूद में पेश आए 2 ट्रेन हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक की शिनाख्त नहीं हो पाई। मीरपेट और सनत नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए 2 अलहदा वाक़यात में 2 अफराद गुरकाब हो गए। एक शख्स ने बीवी से झगड़े के बाद और दूसरे ने साथियों के हमरा तीरने की गर्ज से जाकर मुश्तबा तौर पर गुरकाब हो गया। नाज़रीन, कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। आसाम में फसादात का सिलसिला हुनूस जारी है और वक्फे वक्फे से हालात को इंतहाई बदबख्ताना बनाया जा रहा है। रोजनामा सियासत की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और मुतासरीन से मुलाकात के दौरान ये महसूस किया कि मुसलमानों में आज भी खौफ व दहशत पाई जाती है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर सियासत, जनाब हयात हुसैन हबीब और जनाब अब्दुल वहीद पर मुश्तमिल 6 रुकनी वफ़द ने कल चीफ मिनिस्टर आसाम तरुण गोगोई से मुलाकात की और रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने तरुण गोगोई से पूछा कि फसादात शुरू हुए 3 दिन गुजर चुके थे, इसके बावजूद हुकूमत ने फौज तलब करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की। इस बारे में चीफ मिनिस्टर आसाम का कहना था कि इन्होंने वज़ारत दफ़ा को मकतूब रवाना किया था। हिंदुस्तान ने इजराइल से कहा कि मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में बस्तियां बसाने का सिलसिला बंद करें और मुज़ाकरत की तायद का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में एक मुस्तहकिम और आज़ाद मुमलिकत फलस्तीन का क़याम यकीनी हो सके। वज़ीर उमूर खारिजा SM कृष्णा ने तेहरान में नावाबस्ता तहरीक की फलस्तीन पर कमेटी के वज़ारती इजलास में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमलों के मुकदमे में सजाए मौत का सामना कर रहे पाकिस्तानी दहशतगर्द अजमल कस्साब की दरख्वास्त पर आज अपना फैसला सुनाएगी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक और ट्विटर वगैरह हिंदुस्तान के लिए बलाए नागहानी साबित हो रहे हैं। इसके जरिए फिरकावाराना मुनाफिरत फैलाई जा रही है और ये मुल्क के पुरअमन फिजा को खराब करने में नुमायां रोल अदा कर रहे हैं।
वजीर आजम मनमोहन सिंह ने तेहरान में वजीर फाइनेंस ईरान सैयद शमसुद्दीन हुसैनी से मुलाकात की। अमेरिकी हथियारों की आलमी मंडी में फरोख्त में पिछले साल जहां 3 गुना इजाफा हुआ, वहीं सऊदी अरब इन हथियारों की खरीदारी में सरफहरिस्त रहा। ईरान ने कल दो टोक अंदाज में कहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मगरिबी दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगा। इसका प्रोग्राम पुरअमन अगराज के लिए है और ये इसका जायज हक है। खेल की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का मौसर तरीन हथियार शाहिद अफरीदी हैं। इनसे इसी शोबे में मैच विनिंग कारकर्दगी मुतवक्के है, लेकिन आदाद व शुमार के मुताबिक मौजूदा टीम में सबसे ज्यादा रन्स अफरीदी ने बनाए हैं। वो 347 ओडीआईज में 7068 रन्स बना चुके हैं। हिंदुस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगुली ने कल कहा कि हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड को यह बात यकीनी बनाना चाहिए कि सीनियर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को 6 माह से ज्यादा अरसे तक कौमी टीम से बाहर रखा न जाए। मैं इस्लाम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।